हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे कि देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लेक्स ग्रो की जो इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो फ्लेक्स श्रिंक की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। ओके, और श्रिंक का मतलब क्या है, पहले श्रिंक का मीनिंग समझ लीजिए। श्रिंक मतलब छोटा करना या फिर कह सकते हो सिकुड़ना। ओके, तो अगर आपको कॉलम आपका छोटा करना है, कम करना है, तो उसे कहते हैं यहाँ पर श्रिंक, मतलब ही फ्लेक्स श्रिंक वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पर HTML में। देखिए थोड़ा सा चेंज किया मैंने, यहाँ पर पैराग्राफ रख दिया है और देखिए ये सामने छोटा सा पैराग्राफ है तीनों कॉलम्स के अंदर, और बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर देखिए CSS सब कुछ यहाँ पर सेम है। और इसका सिर्फ हम लोगों ने जो लास्ट टाइम लिखा था वो ग्रो निकाल दिया है, सिर्फ यहाँ पर मैंने सिलेक्टर्स रख दिए। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको फ्लेक्स श्रिंक क्या है। तो मान लो देखिए, जैसे आपने देखा था ग्रो का मतलब ग्रो हो रहा था, अब श्रिंक का मतलब देखिए, मान लो जैसे इसको मैं कम कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो हो रहा है ना, आपके कॉलम्स जो सिकुड़ रहे हैं, मतलब जो कम हो रहे हैं, इसका मतलब ही यहाँ पर आपके कॉलम जो है ना श्रिंक हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आपने कुछ लिखा नहीं है श्रिंक करके, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर श्रिंक हो रहा है। तो इसीलिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ अभी कि फ्लेक्स श्रिंक में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। इस वजह से देखिए, जैसे आप ये कम कर रहे हो इसकी विंडो साइज, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम जो है ना यहाँ पर श्रिंक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब यहाँ पर ये जो कॉलम्स है वो श्रिंक हो रहे हैं। और इसकी जो एक काम करता हूँ, इसकी मैं मार्जिन थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखिए ये जो अभी मैं फिर से दिखा था आपको, ये जो हो रहा है ना, ये आपके कॉलम जो श्रिंक हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 है। तो चलिए मैं पहले कॉलम को यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैं बोलता हूँ फ्लेक्स श्रिंक 1 कर दीजिए, सेव किया। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फ्लेक्स श्रिंक 1 ही है पहले से, ये भी और ये वाला कॉलम भी। इसीलिए देखिए ये कॉलम जो है इक्वली श्रिंक हो रहे हैं। ओके, तो इसका नंबर भी, जैसे हम लोग ने ग्रो के लिए नंबर डाला था, तो श्रिंक के लिए भी आप नंबर डाल सकते हो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे, चलो 10 डाल देता हूँ। ठीक है, 10 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ इसको जो है श्रिंक करिए, पहले वाले कॉलम को। फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दूसरे वाले कॉलम को आप श्रिंक करिए 5 टाइम्स। और तीसरे वाले कॉलम को आप जो नॉर्मल है डिफ़ॉल्ट नंबर 1 है वही रखिए। सेव किया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है, लेकिन ये जो है ना, पहला वाला कॉलम 10 टाइम्स हो चुका है, ये सेकंड वाला कॉलम जो है 5 टाइम्स हो चुका है, और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 टाइम जो है वही यहाँ पर श्रिंक हो चुका है। अब वो कैसे, देखिए अगर जब आप विंडो साइज कम करोगे ना, तो देखिए आपको पता चलेगा। देखिए ये जो आपका कॉलम है, इसकी साइज देखिए, इसकी विड्थ की साइज देखिए सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। मतलब ये जो, जब जैसे आप विंडो साइज अंदर लेके जा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा 10 टाइम्स ये श्रिंक हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम श्रिंक हो रहा है। इसके लिए देखिए पहले ये आपको छोटा दिखाई देता है, इसके बाद देखिए ये इसके लिए 5 नंबर लिखा है, इसीलिए 5 टाइम्स के हिसाब से श्रिंक हो रहा है। और ये जो नॉर्मल 1 है वो हिसाब से श्रिंक हो रहा है। देखिए जैसे आप विंडो साइज कम कर रहे हो ना, देखिए पहला वाला श्रिंक हो चुका है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर ये तीसरा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए कुछ इस तरह। अब इसके बाद देखिए श्रिंक के बाद उसको जगह नहीं मिलती, तो ये सिंपली क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स रैप लगाया नहीं है इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको सिर्फ यही समझना है। देखिए ये जो हो रहा है ना, इसको इसी को कहते हैं श्रिंक करना। मतलब यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक लगाते हो अगर आप प्रॉपर्टी, तो आप नंबर भी लगा सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको कॉलम श्रिंक करने हैं तो सिंपली ये कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा 10 के हिसाब से, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स और 1 टाइम्स। ओके गाइस, तो बस यही है फ्लेक्स श्रिंक, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। बस एक ध्यान में रखना है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमेशा फ्लेक्स श्रिंक 1 होती है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट श्रिंक होता है। अगर मान लो देखिए, मैंने बोला सभी का जो श्रिंक है वो निकाल दो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सभी को मैं 0 कर दूंगा। देखिए मैं जैसे 0 कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए आप इसके अंदर लेके जाओगे तो देखिए कोई भी आपका कॉलम श्रिंक नहीं होने वाला, या ओवरफ्लो होने वाला है। ओके, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है जो मैं कह रहा हूँ। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, ये नंबर 1 होती है हमेशा। देखिए यहाँ पर 1 होता है, राइट। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए सभी कॉलम्स फिर एक बार श्रिंक होने लगेंगे, तो इसी को कहते हैं फ्लेक्स श्रिंक, और ये है आपकी फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।